देखिए, सीताचरण जो है वो हमारे मुदगल ऋषि का आश्रम हुआ करता था पहले। ये गंगा के बीचों बीच नदी के बीच में पड़ता है। 6 महीना गंगा नदी से बाहर रहता है और 6 महीना गंगा नदी के भीतर में रहता है। लेकिन मुदगल ऋषि इसी पीठ पर बैठ करके ध्यान आराधना करते थे। और ऐसा भी एक कहानी है कि ये छठ पर्व भी हम लोगों का चल रहा है, ये महान पर्व है, खास करके बिहार वासियों के लिए। ये छठ पर्व भी मुंगेर से ही शुरू हुआ है। फर्स्ट बार पहली बार सीता जी मुंगेर में छठ का पूजा किए थे। क्यों किए थे? एक धार्मिक कथा आता है कि जब राम जी लंका में विजयी होकर के रावण को मार करके अपने धाम अयोध्या पहुंचे थे, तब उनको राजसूय यज्ञ करना था। उस राजसूय यज्ञ में जब तत्पर हुए राम जी करने के लिए, तो उनको कहा गया कि आपको तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, आपने ब्राह्मण को मारा है। तब राम जी को लगा किसके पास ब्रह्म हत्या का पाप कटेगा, तो वो मुदगल ऋषि से मिले। मुदगल ऋषि के पास आए अपने ब्राह्मण हत्या का पाप कटाने के लिए। जब मुदगल ऋषि के पास आए तो राम जी का तो ब्राह्मण हत्या का पाप कटा दिए मुदगल ऋषि। उसके बाद सीता जी बची, सीता जी भी उसमें शामिल थी। तो सीता जी को सूर्य आराधना करने के लिए मुदगल ऋषि कहे, और कहे कि मेरे ही आश्रम में रह करके आप सूर्य की आराधना कीजिए। और उसके बाद सीता जी उसी दिन, आज जो है 4 दिनों का पर्व सूर्य आराधना के लिए सीता जी ने उसी मुदगल ऋषि आश्रम से, जो कि अभी सीताचरण के नाम से विख्यात है, उसी मुदगल ऋषि आश्रम से 4 दिनों का पर्व, महापर्व जो कि छठ व्रत है, उसको सीता जी ने शुरू किया। उस सीताचरण में सीता जी का पद चिन्ह है अस्ताचल और उदयाचल दोनों का। दूसरी कि आज सूप का भी उस पर्वत पर सूप भी बना हुआ है। और उसी दिन से आज हमारे बिहार वासियों के द्वारा, सभी के द्वारा इस महान पर्व को किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम पवन कुमार झा हुआ। क्या बताना चाहेंगे? भगवान राम ने महापंडित रावण की हत्या की और उसके बाद जब वो सोते थे ना, तो उनको वही राम रावण का युद्ध ही परिदृश्य आंख के सामने चलचित्र की भांति चलने लगता था। भगवान अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछे, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि चले जाएं ऋषि मुदगल के आश्रम में, जिनके नाम से यह पौराणिक नाम मुंगेर का मुदगलपुरी था। यहाँ मुदगल ऋषि रहते थे, उनका आश्रम बीच गंगा जी के बीच में था। भगवान वहाँ गए, उनसे क्षमा मांगे। भगवान को उन्होंने बहुत फटकार लगाई कि तुम ब्रह्म हत्यारा हो। बोले कि हमको क्षमा किया जाए। बोले गंगा सेवन करो 40 दिनों तक। उन्होंने 40 दिनों तक गंगा सेवन किया। कब? कार्तिक मास में। इसी बीच में कार्तिक शुक्ल षष्ठी को जब छठ व्रत आया, तो माँ ने सूर्यवंशी ब्राह्मण होने के, सूर्यवंशी क्षत्रिय होने के कारण माता जानकी ने लंकापुरी में यह मांगा था कि जब हमारे पतिदेव हमको सकुशल भगवान राम ले जाएंगे अयोध्या, तब हम छठ करेंगे। तो कहाँ पे करेंगे? तो ऋषि मुदगल के आश्रम में जब आई माँ, और माँ जानकी के साथ भगवान राम भी आए, दोनों ने मिलकर भगवान सूर्य उपासना की। कार्तिक शुक्ला षष्ठी व्रत, छठ मैया का ध्यान उन्होंने किया, और उनका परिणाम आज भी माँ का चरण चिन्ह सीता चरण में उपलब्ध है। पहाड़ के बीचे बीच 2 चरण भगवान राम के, 2 चरण माँ जानकी के वहाँ उपलब्ध हैं। सूप का भी आश्रम, वो स्थान में सूप का भी चिन्ह है, यानी कि छठ वहाँ पे किया गया था। इसकी जिक्र कहाँ कहाँ है या... इसका जिक्र के बारे में हम लोग कहते हैं कि सुकन्या ने पहले किया था। राजा सरियाती की बेटी, 10,000 रानी की एक ही बेटी थी, जिनका विवाह च्यवन ऋषि से किया गया, जो कि आज भी च्यवनप्राश लोग खाते हैं, और उनका बहुत सी मान्यता है। नाग कन्या ने पातालोक में भी की, यह भी है। और सूर्य नारायण की वो बहन कहलाती है माँ षष्ठी, जो कि जब बच्चे 6 दिन के होते तो उनकी पूजा की जाती है। छठी रात में लिखते हैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है माता षष्ठी। इसलिए षष्ठी की पूजा अनेक अनेक किंवदंती है, बहुत सी लौकाक्ति है। ब्रह्मवर्त पुराण में भी इनका वर्णन आता है, और भविष्य पुराण में भी आता है। और हम लोग तो बिहार वाले तो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जब छठ आता है तो लोग बिहार वाले
पूरे हिंदुस्तान को चुनौती देने लगते हैं कि छठ व्रत हम लोग का सबसे बड़ा पर्व है। इसको बड़का पर्व भी कहते हैं, बड़का पर्व, और छोटका पर्व चकचंदा को कहते हैं। और यहाँ भगवान राम आए और उनके प्रताप से गंगा किनारे जो भी कुष्ठ रोगी रहते थे उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। इस घाट का नाम कुष्ठहरणी घाट पड़ा। फिर अनेक कथाएं आती हैं। किसी को बीमार होता तो लोग छठ मैया को भाक देते हैं कि हे छठ मैया, मेरा दूल्हा, मेरा बेटा, मेरा पतिदेव स्वस्थ हो जाए तो हम आपका एक सूप करेंगे। इसी पे माँ दिनों के पालन करने वाली भक्तवत्सला माता षष्ठी देवी कृपा करती हैं जिनको पुत्र नहीं होते हैं। आप देख लें सामने गंगा जी का परिदृश्य है। यहाँ पे जिनको पुत्र नहीं है वो मांगते गंगा मैया हमको पुत्र दीजिए। उनको के बारे में क्या हुआ था यहाँ पे? माँ सीता मंदिर के बारे में यही जानकारी है कि राम भगवान जब रावण को मार कर अपना विजय प्राप्त करके आए थे यहाँ पर, तो बोला कि ऋषि मुनि का जो रावण जो था ब्राह्मण हत्या लगता है, इसलिए यहाँ आके कष्टहरणी में माता सीता स्नान किए और यहाँ पर आके मुनि से पूछा कैसे कैसे होगा, तो बताया मुनि माता सीता को कि ऐसे ऐसे व्रत करने से आपका कष्ट मिटेगा, नहीं तो अपना हत्या ब्राह्मण हत्या लगेगा राम भगवान को। तो माता सीता यहाँ से आके अपना कदवा भात किया और पहला अर्घ यहाँ से किया सुबह। फिर जो है पैर का निशान है, लोटा का निशान है, सूप का निशान है, सभी चीज़ का जो जो फल उल का था उसका भी निशान है, लेकिन दब गया है अभी। अच्छा, हाँ, मतलब छठ की यहीं से हुआ है, छठ माता का यहीं से पूजा शुरू हुआ है। और अभी पूरा हाँ, तो क्या स्थिति में रहता है अभी ये मंदिर? अभी तो पानी है, पानी निकाला जाएगा, फिर वो साफ सुफ होगा, फिर अपना वहाँ पर सब निशान मिलेगा देखने के लिए। पूजा पाठ करता है आदमी। कितना लोग यहाँ पे आते हैं लोग देखने के लिए इसको? ऐसे नाव का व्यवस्था है तो बहुत आदमी नहीं आता है, डरता है नाव से टपने में, डर लगता है। छोटा नदी जब हो जाता है बहुत आदमी आता है, देख करके अपना माता सीता से दर्शन करके जाते हैं लोग। तो क्या उस वक्त पानी रहती है क्या? नहीं, पानी तो बस यही, अब गेहूं का बिजाई हो गया, पानी खींचा जाएगा, पानी नहीं रहेगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हीरामन सिंह, कहाँ घर हुआ? सीताचरण, जाफरनगर। ये जो शहर है ये ऋषि मुदगल के नाम पर रखा गया है। ये मुदगलपुरी पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। हम लोग जो भी संकल्प कराते हैं उसमें मुदगलपुरी ही क्षेत्र को कहते हैं। तो जब भगवान राम रावण का वध किए थे तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, और ब्रह्म हत्या का निवारण उस समय ऋषि मुदगल ही करते थे। तो ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए भगवान राम इस घाट पर आए हुए थे, और उसी बीच कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आ गई, और माँ जानकी जो कि सूर्य की आराधना करती है उस समय, और डूबते हुए सूर्य का उस दिन आराधना किया जाता है। उसी समय से यहाँ एक गंगा के बीचों बीच आप देखिएगा मंदिर है, वहीं से सीताचरण उसको कहा गया, और वहीं से छठ पर्व का शुरुआत हुआ है। संकल्प तक क्या क्या वहाँ पर अभी मौजूद है? अच्छा, एक मिनट होता है वहाँ आप जाइएगा तो माँ का दोनों ओर से चिन्ह है। अगर आप जाते हैं तो देखिएगा कि 2 चरण चिन्ह आपको पूरब की तरफ से मिलेगा, और जो 2 चरण चिन्ह आपको पश्चिम की ओर से मिलेगा, जो कि सुबह के अर्घ्य का और शाम के अर्घ्य का, दोनों समय के अर्घ्य का वो निशानी है। वहाँ पर आपको सूप का भी वो चिन्ह मिलेगा, और दिया भी रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज ये प्रमाणित करती है कि माँ जानकी ही वहाँ से छठ का प्रारंभ की है। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? क्या अभी तो गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन माँ का मंदिर निकला ही हुआ ही होगा, और जो भी वहाँ के ग्रामवासी हैं वो वहाँ पर ही आके छठ व्रत को करते हैं। ये जो विकास है वहाँ पे वो अभी ठीक से नहीं हो पाया मंदिर को लेकर? विकास तो हो ही रहा है, और भी विकास का जरूरत है वहाँ पर। वो उसको आप पर्यटन के दृष्टि से भी पर्यटन स्थल भी बनवा सकते हैं। अगर बिहार सरकार ध्यान दे दे तो वो एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बनेगा, और यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार झा, कस्टडी। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाय साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर।
बुकिंग्स ओपन नाउ। कॉल करें 1800-5728-177 या 9031605004।